जनरली आज जो है 11th का ये लेसन 13 लिमिट, जो कि लिमिट में पहला एक्सरसाइज आपका 13.1, इसको आज हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो सब सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। इसमें से आप लोगों को देखना है कि छोटा छोटा जो भी सवाल है ना वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 13.1 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो समझिए कि 1 to 22, 1 से लेके 22 यही क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, इतना ही क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। आपका 2 से 3 मार्क्स यहाँ से आएगा, वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। हालांकि पिछले साल 5 क्वेश्चन पूछा था, तो आपको समझिए यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो उसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x प्लस 3, इसका आपको वैल्यू चाहिए। तो लिमिट में एकदम इजी होता है ये चीज कि जो यहाँ पर x टेंड्स टू दिया गया है ना वही x का वैल्यू होता है। मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिए 3n प्लस 3 इक्वल हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया और इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू क्या है आपका पाई है और x माइनस 22/7। तो आप देखिए x टेंड्स टू पाई मतलब x के जगह पर हम लोग पाई पुट कर दिए एंड यहाँ पर 22/7 x की जगह पर 5 पुट कर दिए। अब पाई का वैल्यू आपको थोड़ी दिया गया है, तो जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें आप कोई स्टूडेंट क्या कर देता है, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देता है, कटा के 0। नहीं, हमको दिया गया रहेगा तब तो बैठाएंगे, तो दिया गया जो है वो हम लोग बैठा देंगे। तो इस आधार पर इसका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा देख के आंसर लोगों को करना है आप लोगों को। आगे का क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। जैसे आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आ जाएंगे। क्या है, तो लिमिट है r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई r के जगह कितना है, तो r के जगह देखिए 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, पाई इंटू 1 मतलब ये हो गया पाई। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वे है, इन लोग को सॉल्व आप लोग करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो लिमिट है x टेंड्स टू 4x प्लस 3 और x माइनस 2। तो x टेंड्स टू 4 वो तो दे रहा है, हम पुट करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3 और 4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 16 प्लस 3/2 मतलब 19/2। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वैसे सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है आप लोगों को। इसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 ले लेते हैं। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 x टू द पावर 5 प्लस 1 और x माइनस 1 ये है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, x का वैल्यू -1 मतलब बैठाएंगे -1 टू द पावर 10 -1 पर पावर 5 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा -1 x के जगह पर हम लोग -1 बैठाएं। अब देखिए यहाँ पर 10 -1 पर पावर 10 है, कैसे करेंगे, तो ये वो चीज आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए कि -1 पर पावर यदि सम रहेगा तो ये +1 होगा, यदि -1 पर पावर विषम रहेगा तो -1 होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर सम है मतलब +1 हो गया, +1 मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, विषम है, विषम रहेगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो गया, +1 इधर में है और ये हो गया -2, ये कट गया और आपका आंसर हो गया 1/-2। तो आप लोग देखिए कि कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ समस्या है, उस चीज को समाधान करने का कोशिश कीजिए। ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चन 5 मिनट भी शायद नहीं लगा होगा, बहुत इजीली वैसे मतलब सॉल्व हो गया।
इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन इस तरह करके बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x प्लस 1 पर पावर 5 माइनस 1 बाय x। अब जैसे ही इस क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू अब 0 बैठा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0, क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0। और लिमिट कहता है कि हम नीचे तो कभी 0 नहीं होंगे, 0/0 तो नहीं होंगे, लेकिन नीचे भी 0 नहीं होंगे, ये लिमिट कहता है। तब तो इसका अर्थ है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला मेथड है कि आप इसको 5 पावर है तो 5 पावर 5 बार तोड़ दीजिए, या x प्लस 1 x प्लस 3 का मतलब उस तरह करके हम लोग x प्लस 1 मतलब ऐसा कि x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह करके आप लोग तोड़ दीजिए, तब भी ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समस्या है कि इस तरह करने से तो लॉन्ग हो जाएगा, तो कोई छोटा मेथड है क्या? तो एक छोटा वाला मेथड है, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n, a पर पावर n, x माइनस a रहेगा, पावर पहले। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन एकदम देखते ही इसका आंसर बताएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट देख देख के इसका मतलब देखते ही जैसे ही फॉर्मूला इस तरह टाइप में आ गया, देख लिया फॉर्मूला बता दिया, हाँ भाई इसका आंसर तो ये होगा। तो आप लोगों को उस आधार पढ़ाना होगा, तो कुछ नहीं करना है, नीचे अगर आप लोगों को जोड़ घटा करना है तो कीजिए, या सवाल को डायरेक्ट एकदम इस आधार पर कर लीजिए कि इस पे भी पावर अगर हम लोग 5 दे दें, जो सवाल है इस पे पावर यदि 5 दे दे तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि एक पर कितनों भी पावर तो ये होता है। तो इसका अर्थ हुआ क्या हुआ? तो यही नियम के अनुसार पावर को हम लोग पहले कर दिए। हालांकि इसको सही मेथड क्या है, इसमें 1 जोड़ा जाता है 1 घटाया जाता है इस रूप में लाने के लिए नीचे में, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना जल्दी होगा सही कीजिए। टिक लगाइए, ये क्या हो गया, ये ज्यादा भरा गया है, जितना जल्दी होगा आप वहां पर टिक लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, n मतलब वही पावर हो गया, इसके बाद a मतलब कितना 1, फिर क्या है n माइनस 1 5 माइनस 1। आपको पता है कि 1 पर कितनों भी पावर रहेगा 1 ही होगा, आंसर हो गया 5। क्यों जाएंगे हम लॉन्ग मेथड में, क्यों लंबा लंबा सॉल्व करने जाएंगे जब इसको सिंपल में आंसर है? तो काहे लॉन्ग करने में कोई फायदा है क्या, सिंपल है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 और यहाँ है x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये सवाल में भी जैसे ही आप 2 बिठाइएगा ना, तो ये सवाल भी 0/0 हो जाएगा, लेकिन लिमिट कहता है कि हम 0/0 नहीं होगा। 0 जैसे बिठाइएगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 नहीं होगा। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण में तोड़ना है। ये द्विघात समीकरण चल गया, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण आप लोगों को बेखूबी से, तो चूंकि 10 से सॉरी शायद 8 से ही अब शुरू हो गया है, आप लोग 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग तो 9 से पढ़ना शुरू किए थे, और आप लोगों का तो अभी है कि 8 से ही शुरू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा x टेंड्स टू 2 द्विघात समीकरण में इसको तोड़ेंगे, तो इसको गुणा करना होता, आप लोग को पता है। गुणा करने के बाद फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, देखेंगे कि -6x प्लस 5x n माइनस 13, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 है तो 2 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। फिर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से देखिए कि 3x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो हम लोग इधर में आ जाते हैं, बराबर दिए x टेंड्स टू 2, देखिए ऊपर में हो गया x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 5, फिर हो गया x माइनस 2 और x प्लस 2, जो है उसको लिख दिए। अब x माइनस 2 कट गया, और x का वैल्यू बैठा दीजिए तो 3 × 2 + 5 और 2 + 4,
ये हो जाएगा 11/4। तो आप लोगों को देखना है, समझना है, जहां दिक्कत हो रही है उसका समाधान भी कर लेना है। तो हालांकि इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, x tends to 3 x to the power 4 minus 81 2x square minus 5x minus 3। ये सवाल, अब इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। तो करना क्या है, आप लोग को देखना है कि ये पावर 4 है, इस तरह करके अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा हम लोग जानते हैं। और ये वाला तो द्विघात समीकरण, इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला में देखिए स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला होता है, लेकिन पावर 4 है। अच्छा पावर 4 है तो क्या हुआ कि x पर पावर 4 को ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि x स्क्वायर पर स्क्वायर। इसी प्रकार 81 है ना, 81 को लिखा जाता है 3 पर पावर 4, और इसको हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, लिख तो सकते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा कितना, तो 2x स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -6 यानी कि 6x प्लस x और -3, ये हो जाएगा। हम लोग यहां से जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 लेंगे। अब इसको देखिए कि ये a बोलेंगे और ये मेरा b हो जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला के अनुसार एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, एक बार हम लोग प्लस में लेंगे, और नीचे में देखेंगे कि 2x अगर कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से अगर 1 कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको लिखेंगे x -3 x प्लस 3। और चूंकि यहाँ प्लस है, इस प्लस वाला में आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, माइनस वाला का फॉर्मूला होता है। तो इसको तो इसका अर्थ है कि जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। नीचे में आपका होगा x -3 और ये 2x प्लस 1, x -3 और x -3 कट गया। अब क्या है, तो x का वैल्यू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 इंटू 3 प्लस 1, ये बैठा दिए, x का वैल्यू बैठा दिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 9 18, और ये हो जाएगा 7, मतलब 108/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस आधार पर ये सॉल्यूशन है, थोड़ा सा तो लॉन्ग गया, लेकिन प्रोसेस सारा आपके पास है, देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b और cx प्लस 1। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि a इंटू 0 b, c इंटू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस b, 0 प्लस 1, b बटा 1 मतलब b। आंसर कुछ करने का जरूरत नहीं है, सवाल में आपके सामने है, एकदम इजी मेथड में सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 कि लिमिट z टेंड्स टू 1, z पर 1/3 -1,
ये हो गया z पर 1/6 माइनस 1, ये सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप z का वैल्यू 1 बिठाइएगा, यहाँ 1 1, तो इसका मतलब ऊपर 0, नीचे में भी 0, और लिमिट कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे? तब करना क्या है कि सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। अभी जस्ट एक लिमिट का फॉर्मूला आपको बताए कि लिमिट x टेंड्स टू a, x पर n, a पर n, जो 6 नंबर में आपको बताया वही फॉर्मूला हम बता रहे हैं फिर से एक बार। तो ये फॉर्मूला हो जाता है n a पर n माइनस 1, ये फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, बस हो गया सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि ये देखिए ऊपर में पावर नीचे में भी पावर, तब तो वो वाला रूल नहीं अप्लाई होता है। ये दो बार रूल अप्लाई हो गया, इसके लिए अलग होगा फिर नीचे वाला के लिए अलग होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ध्यान से देखना है। z टेंड्स टू 1 है, 1/3, इस 1 पर भी तो 1/3 दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, बट्टा z पर 1/6, 1 पर, इस पे भी 1/6, भी 1/6, 1 पर कितनों की पावर तो 1 ही होता है, इसलिए हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि ये आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि इस ये जो वाला है ये एक अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें फिर अलग फॉर्मूला लगेगा। आप चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार है नीचे में उस तरह यहाँ भी दे सकते हैं, z-1 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी सॉरी भाग कर दीजिए, यहाँ भी भाग कर दीजिए। मैथ क्या कहता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज इसके नीचे कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना, कोई वहाँ सब कुछ चेक नहीं करेगा, तो हम लोग इस तरह करके सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, पावर पहले, पावर मतलब 1/3 इंटू a मतलब 1 पर क्या तो 1/3 माइनस 1, नीचे में फिर कितना है 1/6, फिर 1 पर 1/6 माइनस 1। लेकिन नियम कहता है कि 1 पर कितनों भी पावर तो 1 हो जाता है, छोड़िए उसको, 1/6 हो गया, जो नीचे होता है वो ऊपर चल जाता है, इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 2। तो सवाल को देखना है, ये सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, तो एक दो बार ध्यान से देखने के बाद और भी मेथड है इसको बनाने के लिए, लेकिन ये वाला मेथड जो है बेस्ट है, ये ही अच्छा मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर में अगला और आ जाते हैं। जिससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। 11 क्या है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ax² प्लस bx प्लस c, और इधर में हो गया cx² प्लस bx प्लस c। एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस बैठा दीजिए। क्या तो a इंटू 1² b इंटू 1 प्लस c, हो जाएगा c इंटू 1² b इंटू 1 प्लस a। अब देखिए ये हो गया a प्लस b प्लस c, नीचे में देखिएगा तो a प्लस b प्लस c कट जाएगा और आंसर हो गया 1। आंसर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वे से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है तो लिमिट है x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2, यहाँ है x प्लस 2 ये, तो यहाँ पर भी जैसे ही बिठाएंगे तो वही चीज हो जाएगा 0/0, लेकिन नियम कहता है 0/0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे देखते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्या करें कि यहाँ पर एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू 2 या 2x लिख देते हैं एलसीएम, क्योंकि x इंटू 2 को 2x या x इंटू 2 वही होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x, नीचे में x प्लस 2, ये दोनों तो ऊपर नीचे कट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट बच गया x टेंड्स टू -2 1/2x, तो 1/2 इंटू -2,
जरा सा भी समस्या नहीं है, एकदम इजी सवाल सब है, लेकिन 5 को आपका एग्जाम में आएगा। अब आपको देखना है कि हम लोग 5 नंबर ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। 5 को आएगा, आप लोगों को 5 नंबर फिक्स कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाय bx इक्वल टू क्या। अब आपको त्रिकोणमिति वाला सवाल मिलेगा यहां से 13 से लेके 22 तक, समझे 10 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अब इसको कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला, मात्र एक फॉर्मूला जानना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यही तो एक आपको जानना है कि साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी को याद रखना है। तो जैसे ये लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0, थीटा बाय थीटा हमारे पास कितना है, ax है, नीचे भी क्या होना चाहिए ax, लेकिन दे दिया है क्या bx, तो गड़बड़ हो गया, हमको ax चाहिए। तो कैसे लाएंगे देखना, तो sin ax रहने दिए, हमको डिस्टर्ब कर रहा है bx। अच्छा bx को अगर हम लोग साइड में किधरों लिख ले तो दिक्कत थोड़े है, मान लेते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं कि 1/bx लिख दिए और इनटू sin ax लिख दिए। क्या गलती हम कोई कर रही है, कोई गुनाह थोड़े कर दिए, जो है उसी को लिखे सजा देंगे तो फिर वही चीज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को स्टेप आगे बढ़ते जाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/bx हो गया, यहाँ sin ax है, हम इसको सेम टू सेम लाइन लिखे। रीजन क्या है कि काहे लिखे, अब देखिए हमको चाहिए थीटा बाय थीटा का मान 1। अच्छा इसके नीचे अगर ax दे दें और यहाँ ax दे दें तो कोई मतलब हुआ, गुना भी किए तो भाग किए। मैथ बोलता है कि अगर हम गुना करेंगे तो भाग भी देना होगा, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गया, इसलिए इसका मान 1 हो गया। थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब देखेंगे इसको कटा दिए, x क्या बच गया हमारे पास 1/b बचा, इनटू इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ बच गया a, मतलब a/b यही हो गया आंसर। आप जिस आधार पर बनाना चाहेंगे कोई लाइन, आप अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ छोटा भी होगा, वो अपने अनुसार आपको मतलब बनाना है। तो ये है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बटा sin bx। अभी हम लिखे तो वो मिटा दिए, उसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि sin थीटा बाय थीटा, सॉरी sin थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मतलब कि हमको जो है पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है, इधर उधर का बात करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और कोई टीचर सब देखते हैं थोड़ा बहुत बीच में बात करते रहता है, इधर उधर का जोक जाता, तो क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाता है कि समय का बर्बादी हो जाता है। अभी जैसे हम 2-3 मिनट अभी बोल दिए, समय का बर्बादी हो गया, इससे रिलेटेड एक सवाल बन जाता है, तो इसलिए इधर उधर का बात नहीं पसंद है, बस सवाल बना देते हैं। ठीक, आप लोग बस देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में सारा आ जाएगा। करना क्या है, हम लोगों को यही चीज चाहिए कि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ इसके नीचे ax चाहिए है नहीं, लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखते हैं। अच्छा ये जो साइन ax है, इसको ax दे दिया और ax से गुना भी कर दिया। देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको इसके नीचे थीटा है तो थीटा चाहिए, अपने मन से दिए तो अपने मन से गुना भी कर दिए, खत्म काम। उसी प्रकार साइन है bx, इसको भी क्या चाहिए, bx चाहिए, इसका मतलब bx अपने से देना होगा, काम खत्म। जब ऊपर नीचे साइन में 1 हो जाता है
मतलब एक जैसा हो जाता है तो उसका मान एक ही हो जाता है, काम खत्म। ये बच गया x और x भी खत्म, तो क्या हो गया, तो आराम से बोलेंगे कि 1 इंटू ए 1 इंटू बी ए बाई बी। कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान पूर्वक आप लोगों को बनाना है। चलिए क्वेश्चन 15, लिमिट x टेंस टू है पाई साइन पाई माइनस है x, देखिए सवाल बहुत तरह से सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा लेट करना होगा सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन हम लोगों को देख लिए कि थीटा बाय थीटा या साइन आप लोग ले लेते हैं, जो भी लेना चाहेंगे, मान लेते हैं क्या ले लें, आज रोज ले रहे हैं नहीं तो रोज, नहीं तो गलत बात है, सर एग्जांपल नहीं देना चाहिए। साइन मान लेते हैं जी बटा जी, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जो रहेगा वही नीचे भी रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक जैसा है, तो इसका पूरे का वैल्यू हो गया 1 और नीचे बच गया पाई, यही हो गया आंसर। एकदम छोटा सा सॉल्यूशन है, उसे तो सॉल्यूशन करने के बाद इसको लेट कीजिए मानिए, लेकिन उतना नोचा कुछ नहीं, आंसर देखिए टिक लगा दिए, एकदम सिंपल सॉल्यूशन। चलिए 16 भी इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं, पर 16 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 cos x और पाई माइनस एक्स, सिंपल सा सॉल्यूशन है। करना क्या है, cos 0 पाई माइनस 0, cos 0 का आप वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, इसका मतलब 1 बटा पाई, यहां भी आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग है सवाल। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1, यहाँ है cos x माइनस 1, तो ये आपको थोड़ा सा समस्या है कि cos 2x है, हम cos x सिर्फ, तो यहाँ ये दोनों एक जैसा होगा तो कट भी तो जाता, अगर यहाँ 2x होता तो कट जाता, या यहाँ x सिर्फ होता तो भी कट जाता। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों को कुछ फार्मूला की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका cos 2x का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला 2-3 फार्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, फिर साइन में होता है। तो हम लोगों को देखना है, यहाँ cos का बात है, हम लोग इसी फार्मूला को लेके चलेंगे। x टेंस टू क्या लेंगे, तो cos 2x, इसके बदले में हम लोग ये वाला फार्मूला बैठा दिए, क्या बैठा दिए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन पहले से माइनस 1 है, और यहाँ हो गया cos x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, ये हो गया cos x माइनस 1, ऐसा। फिर हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा cos x माइनस 2, कॉमन ले लिए। अब देखिए कि ये वाला ऊपर वाला को अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझा जाए तो एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस, यहाँ तो 1 स्क्वायर तो छुपा हुआ रहता ही है, तो इसका अर्थ है x टेंस टू 0 2, एक बार हम लोग माइनस में लिख दिए और एक बार हम लोग प्लस में लिख दिए, नीचे है cos x माइनस 1, तो ये दोनों हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, cos 0 प्लस 1 बच गया, इसका मतलब 2 हो गया 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4।
cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ लिख भी दिए हैं सवाल में cos 0 वैल्यू 1। ये 17 नंबर थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। आपको 22 नंबर मात्र 22 नंबर तक का सवाल पढ़ लेना है, 5 को आ जाएगा 1 to 22, मतलब वो 1 से लेके 1 से 22 तक पढ़ लीजिए। आपका 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि पिछला मॉडल सेट में ही पूछा है। हाँ, इस बार भी वही चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 18 नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x, या हो जाएगा b sin x। नियम एक ही चीज है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा बराबर 1। cos के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग सिर्फ साइन में ही हम लोग को दिक्कत है, तो साइन ही के पास जाएंगे और कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। वैसे x लग रहा है कॉमन हो जाएगा तो ले लेते हैं भैया, काहे खातिर उसको तकलीफ दे। जब x कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, दिक्कत काहे देंगे उसको, लेते हैं भाई, ले लेते हैं। नीचे है b sin x, लेकिन नियम कहता है कि sin थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका अर्थ हुआ भैया कि यहां से जैसे 0 ले लिए x a प्लस cos x b sin x, सेम लाइन लिखे। आप बोलेगा कि सेम लाइन लिख दिए सर, तो सेम लाइन काहे लिखे, क्योंकि हम जानते हैं क्या x देंगे और x देंगे। आप बोलिए इसका मान कितना 1, क्योंकि ऊपर नीचे 1 तो 1 हो गया, और ये x और ये x भी तो कटा दिए, तो काम कहानी इसका खत्म न हो गया, a हो गया cos 0 और बटा b। अभी cos 0 अभी 2.5 साल से लिख दिए कि इसका मान 1 ही होता है। आंसर क्या है, कुछ है इसमें तो बेइज्जती करने वाला सवाल है भैया, आराम से एकदम बन जाएगा। 19 तो सिंपल सा एक लाइन में आंसर है, उसी तरह 20 21 इस तरह करके सब कोई जान नहीं है इस सब सवाल में। आप लोग इस सब सवाल को अब बना सकते हैं और इस सब सवाल को बनाते रहिए। और ये जो 23-24 सब क्वेश्चन दिया है ना, ये सब जरूरी नहीं है, आपको बस इस तरह का सवाल है वो पढ़ लेना है कि fx बराबर आपको दिया रहेगा कि 2x प्लस 5, तो आपसे बोलेगा कि f1 बराबर कितना, इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है, 1 ले लेंगे तो 2 × 1 + 5, 2 + 5। तो इस तरह टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ये लिमिट का जो है क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना है। इसमें आप लोगों का जो है जो भी डाउट है वो हो जाएगा, लेकिन साथ में आप लोग उदाहरण भी बना लीजिए। अगर आप लोग से उदाहरण नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट से वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें उसका समाधान कर देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, तब तो हम जानेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे वो 13.2 का 13.2 जो डिफरेंशिएशन है, अवकलज है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। d/dx वाला जो प्रॉब्लम सब आप लोग देखे होंगे डिफरेंशिएशन, इसका भी समाधान हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा प्रॉब्लम है, उसमें शायद 10 ही क्वेश्चन शायद है, वही क्वेश्चन तो है और वही रिपीट किया जाता है, वही एग्जाम में आता भी है, हम सारा का सॉल्यूशन कर देंगे।